राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल प्रदर्शन किया। देश भर के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और प्रवक्ताओं ने दिल्ली में एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। जंतर मंतर पे आज यूथ कांग्रेस के सारे राज्यों से लोग इकट्ठा हुए, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। जरा तस्वीर दिखाइए किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और हर राज्य से जितने भी यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसके साथ इस वक्त श्रीनिवास बीवी जी हमारे साथ मौजूद है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। किस तरह से देखते हैं इतना बड़ा प्रदर्शन, आज हर राज्य से लोग इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका कोई असर होगा? क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ कुछ नहीं। 100% असर होगा। उनको री एग्जाम करना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेगा तब तक लड़ाई लड़ेगी। इस्तीफा कोई समाधान नहीं है, सवाल बार नहीं है। तो आज प्रेसिडेंट भी बोला है पार्लियामेंट में, जब तक नहीं लेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, घेरेंगे उनको। आगे संसद घेराव की बात कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ने देंगे संसद घेराव की बात? तो पुलिस से सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, हम लोग डरेगा नहीं है। इनको घेरने का काम। क्या मुख्य मांगे सर एक बार अगर री एग्जाम बोल दिया ना, री एग्जाम साफ तौर पे जो है री एग्जाम की मांग की जा रही है। और जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए यहाँ से कैसे अंतिम छोर तक जो है लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साफ तौर पे री एग्जाम री नीट की बात की जा रही है और इसके साथ ही जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यहाँ पे और भी कई कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उनका इसे लेकर के कहना है? कहाँ से हैं आप? मंडिया, कर्नाटका से आए हैं। क्या मांगे लेकर के आए हैं? एक री नीट और इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं, संसद भवन तक लगता है आप लोगों को जाने? हिंदी नहीं है, कन्नड़ा आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है तेलंगाना से और अलग अलग जगहों से भी लोग आए हैं, तो हिंदी में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है भाषा की यहाँ पे। जी क्या कह रहे हैं? नहीं चली, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नीट एग्जाम को वापस कराना पड़ेगा। 30 लाख बच्चों का भविष्य को वापस से उनके हाथ में देना पड़ेगा। कोई घोटालाबाजी नहीं चलेगा। यूथ कांग्रेस के लोग दिल्ली के सड़क पे उतर चुके हैं। उन जो गरीब बच्चे जो हर साल नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम के हक में श्रीनिवास और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग यहाँ आंदोलन दे रहे हैं कि नीट के एग्जाम को फिर से कराया जाए। ये सब धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आना चाहिए। किस तरीके का घोटालाबाजी हो रहा है नीट में। इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफे से क्या होगा? इस इस्तीफा दे के उनको हटना चाहिए और नीट एग्जाम को वापस से कराना चाहिए। ये घोटालाबाजी जो जिस मंत्रालय में चल रहा है उनको तो इस्तीफा देकर हटना चाहिए। किस तरीके का सरकार चल रहा है जो गरीब के बच्चों का अपने भविष्य को पैरों के तले को चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की सरकार चल रही है दिल्ली में। धिक्कार जनाते हैं ऐसे सरकार को जो बच्चों को नौकरी देने के नाम पर, मेडिकल के एग्जाम देने के नाम पर हर जगह में घोटालाबाजी, हर जगह में घोटालाबाजी, हर जगह में घोटालाबाजी। कहां जाएंगे हिंदुस्तान के किसान के बच्चे? कहां जाएंगे मजदूर के बच्चे? कब एग्जाम देंगे? सारी रात पढ़ते हैं ये लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी वेस्ट बंगाल से गवर्नमेंट बना नहीं है, मगर वेस्ट बंगाल में लगातार आंदोलन चल रहा है। नीट एग्जाम में भारत के 30 लाख युवाओं का साथ खिलवाड़ किया। धर्मेंद्र शर्मा जी को इस्तीफा देना। धर्मेंद्र प्रधान, क्या नाम है? इशिता सेड़ा। कहाँ से? मैं भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हूँ। उत्तराखंड से संबंध रखती हूँ, झारखंड की प्रभारी हूँ। झारखंड की प्रभारी किस तरह से देखती है जो नीट को लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है लेकिन उस पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं? देखिए, सरकारों को तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो युवाओं का रोष रूप अभी ताजा नरेंद्र मोदी जी देख के हटे हैं कि जो 400 पार के नारे के साथ आए थे, आज उनके जमाना मतलब आज उनको बहुमत तक नहीं मिल पाया। उनको इधर उधर से मांग तांग कर अपनी सरकार बनानी पड़ी है। आज भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? सीधी सी मांग है तमाम का, देश का तमाम युवा नौजवान अपने अपने क्षेत्रों में भी और आज दिल्ली की संसद कूच करने भी आया है। एक ही मांग है, एग्जाम जो नीट का हुआ है उसमें धांधली हुई है, एग्जाम में भी धांधली हुई है और रिजल्ट के साथ भी छेड़खानी हुई की गई है। आप लोग चाहते हैं री नीट हो और अग्निवीर की जो योजना है उसको तत्काल प्रभाव से उसको बंद किया जाए। अग्निवीर को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? कहा तो गया है कि उसमें बदलाव किए जाए।
देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और बच्चों के माँ बाप के एक सोच के साथ भी एक खिलवाड़ है। एक बच्चे की मेहनत जब होती है तो उसके परिवार की भी कम से कम 18 से 21 साल की मेहनत उसके साथ होती है। ये धोखा है और देश में बैठी सरकारों का ये बिल्कुल ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बनती है बल्कि कि वो देश के माओं के साथ भी न्याय करे कि 4 साल की नौकरी क्या है। बच्चे के साथ कोई अनहोनी घट जाए यदि अगर देश की सीमा पर, तो हम सबका फर्ज होता है उस परिवार के साथ खड़ा होना। ये जो योजना है ये जनता ने इसको नापसंद कर दिया है और इसका जो क्रूर रूप था वो देखने को मिला। चाहे महाराष्ट्र भी हटाना, चाहे झारखंड से रिजल्ट भी कहूंगी, हरियाणा से रिजल्ट भी कहूंगी, ये इसका उदाहरण है कि देश के जनता ने ये 4 साल की जो अग्निवीर योजना थी इसको अपनी नजर से इसको हटा दिया है और वो देश की सरकारों की तरफ ये इशारा है कि हम ये 4 साल की नौकरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानकारी के लिए शुक्रिया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे सभी जगह से जो है कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इस वक्त हमारे साथ झारखंड यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष और प्रभारी थी वहां की, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अब संसद घेराव की बात की जा रही है, साफ तौर पे जो है यूथ में किस तरह का गुस्सा है वो इस बात को जाहिर करता है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।